हेलो क्लास, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाइथन लैंग्वेज। ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनने पहले कंप्यूटर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। मैं आपको पाइथन लैंग्वेज बताऊंगा बहुत आसानी से। तो क्लास 11th के हिसाब से हम पाइथन लैंग्वेज शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पाइथन लैंग्वेज होती क्या है? देखो, पाइथन है क्या? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामिंग का मतलब हम कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे कौन सा काम करना है। अब देखो, पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग तो आपको पता चल गया कि जब हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देंगे तो हम उसको बता रहे हैं कि उसको क्या करना है। लेकिन पाइथन क्या है? जब कंप्यूटर बात करता है ना आपस में, जैसे आप लोग हिंदी और इंग्लिश में बात करते हो या अपनी लोकल लैंग्वेज पहाड़ी कुमाऊनी गढ़वाली में बात करते हो ना, तो वैसे ही कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक लैंग्वेज चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं? पाइथन। अब पाइथन ही क्यों? क्योंकि ये सबसे इजी लैंग्वेज है। और इजी लैंग्वेज है इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? बिगिनर्स फ्रेंडली लैंग्वेज। और ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? देखो, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? हमेशा 0 और 1 की भाषा समझता है। मान लीजिए हमें ऐड करना है 10 और कुछ भी 10 को ऐड करना है तो ऐसे करना पड़ेगा। देखो, कंप्यूटर 0 1 समझ रहा है। ये देखो, ये 10 को हम ऐसे ऐड कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ा टफ हो जाएगा। होगा नहीं होगा? मानो कि ये बहुत फास्ट काम करेगा क्योंकि ये कंप्यूटर के सबसे करीब की लैंग्वेज है। हार्डवेयर के सबसे करीब यही लैंग्वेज रहती है। ठीक है, ऐसे ही फिर इसके बाद एक लैंग्वेज और आती है हमारे पास, असेंबली लैंग्वेज। इसमें क्या है? ऐड ए कॉमा बी। ये भी थोड़ा हार्डवेयर के करीब है, लेकिन क्या है, इसमें भी थोड़ा सा मुश्किल होती है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? जैसे हमारी पाइथन है, सी है, C++। देखो, एक आसान सा कोड लिखा हमने, उसमें प्रिंट हेलो। तो क्या प्रिंट मतलब क्या? सभी को पता है प्रिंट मतलब प्रिंट कर रहा होगा वो कुछ चीज। ठीक है, हेलो कर दिया, बस ये लिखा, पहला कोड आपका तैयार हो चुका है पाइथन में। इसका आउटपुट क्या आएगा? हेलो आया। हेलो, बस इतनी आसान है। इसीलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज कह रहे हैं। जो इंसान के बहुत नजदीक होती है ना लैंग्वेज, जिसे इंसान इजीली समझ जाता है, उसी को हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा था हाई लेवल लैंग्वेज इसको क्यों कहते हैं। अब हम बात करते हैं पाइथन की हिस्ट्री के बारे में। तो पाइथन को बनाने वाले हमारे गुडो वैन रॉसम, इनने 1989 में पाइथन बनाना स्टार्ट किया था और इसका जो पहला वर्जन था 1991 में रिलीज हुआ था। अब इसका नाम हम लोगों को बड़ा अटपटा लगता है कि पाइथन क्यों रखा हुआ। पाइथन एक सांप का नाम है ना, लेकिन इसका सांप से कोई लिंक नहीं है, ना नाम रखने के पीछे ना लैंग्वेज के पीछे। ठीक है, पाइथन ने इसलिए रखा था कि ये जो गुडो वैन रॉसम साहब थे हमारे, इनको एक इंग्लिश का कॉमेडी शो बहुत अच्छा लगता था, मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो उस शो से इंस्पायर होके उनने इस लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा। अब पाइथन ही क्यों? पाइथन ही क्यों? पाइथन आज की जरूरत है। वेबसाइट चाहे मोबाइल एप्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डेटा साइंस हो, हैकिंग हो, गेम्स हो, तमाम जो भी हमारी इंडस्ट्री है कंप्यूटर की, उसमें पाइथन का ही इस्तेमाल हो रहा है। समझ में आई सभी को बात? अब इसके बाद देखो, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? ITES के सिलेबस के बारे में जानेंगे। अभी इतना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, हिस्ट्री के बारे में मैंने बता दिया है, ये क्लास कैसे इंपॉर्टेंट होने वाली है उसके बारे में मैंने बता दिया है। तो अब जो आगे की चीजें होंगी वो कैसे होंगी? पाइथन का जो सिलेबस है, देखिए जो 11th क्लास का सिलेबस है उसमें क्या है? पाइथन का इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री, वो तो आज हमने पढ़ ली है। अगला टॉपिक होगा हमारा इंस्टॉलेशन, की पाइथन को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। और हाँ, पाइथन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, हर कोई इसको डाउनलोड कर सकता है फ्री में।
ठीक है, तो उसका इंस्टॉलेशन सीखेंगे। फिर उसके बाद बेसिक सिंटैक्स कैसा होता है, प्रिंट करना हो, इनपुट हो, कमेंट्स देने हो, ये सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स क्या क्या है, जैसे डेटा टाइप्स में इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, ऑपरेटर, दुनिया भर के ऑपरेटर जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इन सब के बारे में जानेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ, एल्स, एलिफ, और लूप्स के बारे में, लूप्स को हम आइटरेशन भी कह सकते हैं, तो लूप्स के बारे में जानेंगे। इसमें दो लूप्स होते हैं, फॉर, व्हाइल, और फंक्शंस के बारे में जानेंगे, उनका उसको डिफाइन कैसे करते हैं, वैल्यू कैसे रिटर्न हो रही है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये कई चीजें हैं इसमें। और फिर इसके बाद आएगा हमारा लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरीज। तो यहाँ पे हम लोगों का 11th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।